वॉरियर ऑफ फ्यूचर। ये जंग है जीने के लिए, ये जंग है लोगों को बचाने के लिए, ये जंग है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं इस जंग में डुबकी मारने के लिए? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विज्ञान जितना फलदायक है उससे कई ज्यादा अभिशाप है। साइंस की मदद से हमने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई हैं जिसने हमारे कामों को बहुत ज्यादा आसान किया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हमें कुछ सालों बाद नजर आने लगे। हमने अपनी सुविधा के लिए अनेकों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया है और साथ में पैदा किया है अनेकों प्रकार की बीमारियां। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ती पॉल्यूशन, एयर पूरा टॉक्सिक गैसों से भर गया है। बच्चों के जन्म से ही उनमें अनेकों प्रकार की बीमारियां पाई जा रही हैं। कुछ बच्चे तो डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं। इतनी ही परेशानी कम नहीं थी कि एक और चीज पनपने लगा था। साइंटिस्ट ने इसका नाम पेंडोरा रखा था। एक पेड़ जो कि एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी। वरदान इसलिए क्योंकि इसके मदद से एयर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। फिर से पहले जैसे वातावरण के लिए पेंडोरा एक वरदान से कम नहीं। अब बारी आती है अभिशाप की। पेंडोरा ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं था। जब जब बारिश होती वह बढ़ने लगता, लोगों को मारने लगता, पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पेंडोरा ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा है क्योंकि ये अपने अंदर अनेकों प्रकार के क्रिएचर्स को जन्म दे रहा था जो कि मनुष्यों का नामो निशान मिटा देंगे। पेंडोरा को खत्म करना आसान नहीं है और इसको खत्म करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। गॉड ने हमको ये गिफ्ट में दिया है अपने वातावरण को फिर से पहले जैसा करने का। बस हम लोग किसी तरह से पेंडोरा पर कंट्रोल पा सके। किसी तरह से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि अगर हम लोग पेंडोरा के ग्रोथ को रोक सके तो मैनकाइंड के लिए यह बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। पेंडोरा की मदद से हम लोग एयर को प्यूरिफाई कर सकेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक वायरस को तैयार किया जिसका नाम P7N9 जो एक जीन बुलेट के अंदर था। किसी तरह से इस जीन बुलेट को पिस्टल के अंदर फेंकना होगा ताकि वायरस उसके ग्रोथ को रोक सके। इस मिशन के लिए दो प्लान थे। प्लान ए, टाइलर जॉनसन और उन दोनों की टीम पिस्टल को ढूंढकर वहां पर जीन बुलेट फेंक देगी। प्लान बी, अगर प्लान ए फेल होता है तो पेंडोरा के ऊपर बॉम्ब गिराया जाएगा जिससे 160,000 लोगों की जान जा सकती है। यानी कि टाइलर और जॉनसन के पास केवल और केवल प्लान ए है, यानी कि पिस्टल को ढूंढकर वहां पर जीन बुलेट फेंकना होगा। अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के स्ट्रॉन्ग विलेन। इनसे मिलिए। ये है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिन्होंने बड़ी मेहनत से स्काईनेट बनाया है। स्काईनेट एक प्रकार का एटमॉस्फेयर कवर है जो एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। लेकिन अगर मिशन सक्सेस होता है तो पेंडोरा एयर को प्यूरिफाई करेगा जिससे इनका सपना और स्काईनेट से मिलने वाला बेशुमार पैसा इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इन्होंने अपने रोबोट्स को टाइलर जॉनसन की गैंग को मारने का आदेश दिया। तो अब ये मिशन स्टार्ट होता है। टाइलर अपनी टीम को लेकर पिस्टल खोजने निकल पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से सारे सोल्जर मारे गए सिवाय 3, यानी कि टाइलर, कॉनर और ये जवान जो कि घायल था। ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। ब्लीडिंग को रोकने के लिए तीनों बंद पड़े हुए हॉस्पिटल गए, मगर हॉस्पिटल के अंदर अजीबोगरीब क्रिएचर्स थे जिसने घायल वाले बंदे को मार डाला। टाइलर और कॉनर दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं मगर भाग नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ से क्रिएचर्स उन पर हमला कर रहे हैं और तभी होती है जॉनसन की धमाकेदार एंट्री। जॉनसन ने एक रोबोटिक सूट पहना हुआ था और टाइलर और कॉनर को बचा लिया और साथ में एक बच्ची को भी बचाया जो कि वहां पे कई दिनों से छुपी हुई थी। अब मिलिए हमारे न्यू कैरेक्टर तरन याओ। ये भी एक सोल्जर ही थे, लेकिन इनको दूसरों से ज्यादा खुद की जान की चिंता थी, इसलिए इनको टाइलर ने निकाल दिया। जॉनसन इसको वापस लेकर आया है टाइलर की मदद के लिए, क्योंकि टाइलर, जॉनसन और तरन एक अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। अब इनके सामने दो प्रॉब्लम थी। पहला कि पिस्टल का लोकेशन ढूंढना था और दूसरा कि इनका अपने साथियों से कनेक्शन कट गया था, जिसके कारण इनके साथियों को प्लान ए फेल होता हुआ दिख रहा था और हेड ने ऑर्डर भी दे दिया कि बॉम्बिंग की तैयारी स्टार्ट की जाए। वैसे हेड ऑफिसर तो यही चाह रहे थे कि पेंडोरा को पूरा नष्ट कर दिया जाए ताकि उनको पैसा मिलते रहे स्काईनेट से। कर्नल तम बिंग ने अपने साथियों को आदेश दिया कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है हम लोग पेंडोरा के ऊपर बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे। इधर टाइलर जॉनसन पिस्टल खोजने निकल पड़े, पर इस बार इनको रोकने का काम रोबोट कर रहे थे, पर टाइलर जॉनसन की गैंग ने रोबोट्स के छक्के छुड़ा दिए, पर काम अभी खत्म
नहीं हुआ था, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई थी। बॉम्ब गिरने ही वाला था कि तभी सिग्नल मिल जाता है और टाइलर का संदेश भी कि हमें पिस्टल मिल गया है, हम उसे उड़ाने जा रहे हैं। बॉम्ब गिराना कैंसिल। जहाँ पे पिस्टल था वहाँ पे हजारों अलग अलग तरह के क्रिएचर्स थे, लेकिन जैसे ही जिन बुलेट को पिस्टल के ऊपर फेंका गया सारे क्रिएचर्स मर गए। इधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भी सुसाइड कर लिया और पेंडोरा मैनकाइंड के लिए यूजफुल साबित हुआ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।